माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंजलि सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बच्चों, आपके लिए टिग्नोमेट्री बिल्कुल नया शब्द है। इससे पहले आप लोगों ने टिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले टिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Trigonometry is derived from Greek words trigonon and metron. Means जो trigonometry है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है trigonon जिसका मतलब है 3 angles and metron जिसका मतलब है measure या measurement. Trigonometry is a branch of mathematics which deals with triangles, particularly triangles in a plane where one एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो टिग्नोमेट्री है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है? राइट ट्राइंगल पर बेस्ड है। इसमें हम राइट ट्राइंगल को ही लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील्स विद रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड विद कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस। तो बच्चों, हम टिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? हम जो राइट ट्राइंगल है उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको पढ़ते हैं। तो बेटा, राइट ट्राइंगल को हमें थोड़ा सा और जानना है। राइट ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप जानते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। द साइड अपोजिट्स टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनियस। जो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड होती है बच्चों, मीन्स AC, वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। द अदर टू साइड्स आर नोन एज लेग्स और बेस एंड परपेंडिकुलर। इसके अलावा, हाइपोटेनियस के अलावा बच्चों दो साइड्स और बची जो कि कहलाती हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस ABC ट्रायंगल में जो AB है वो बेस है और जो BC है वो परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ ध्यान दें इस डायग्राम में, तो यहाँ पर इस एंगल को प्रीफरेंस दी गई है बच्चों, जिसे हमने लिखा है थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा क्योंकि इस साइड से जुड़ा हुआ है, साइड AB पर है थीटा, इसलिए हमने इसको बेस माना है और दूसरी साइड को परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा यहाँ ना हो के यहाँ होता, इस साइड से अटैच होता, तो तब हम बच्चों इस BC को बेस बोलते और AB को परपेंडिकुलर बोलते। बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एक राइट ट्राइंगल में ही लगाई जाती है। तो यहाँ पर एक हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि भी आपने देखा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? इन एनी राइट ट्राइंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose side is the hypotenuse is equal to the sum the areas of the squares whose sides are the two legs. Means जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर सम होता है जो बाकी की 2 लेग्स बची हैं उनके स्क्वायर के। इट मीन्स हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों, बेसिकली हमारी टिग्नोमेट्री किस पर बेस्ड होती है? टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर। और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं? जो एंगल है हमारा, जो हमने रेफरेंस एंगल लिया है थीटा, उसके रेस्पेक्ट में हमें जो साइड्स का रेशो है वो क्या है, उनको हम कहते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो बच्चों, हमारे पास टोटल 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। कौन से? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोटेजेंट थीटा, जिन्हें हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब बच्चों, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर।
तो हमें दो साइड्स का रेशो लेना है। साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से बाकी सब भी होते हैं। तो बच्चों आपको इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा फंडा है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, पी बी पी एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर जो ये रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वो है साइन, बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस वो रेशो है कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है टेन। अब बच्चों इसके बाद नीचे से उल्टा हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो सेक है वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और जो कोसेक है वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बच्चों इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एक बार हम जान लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ tan A is equal to 4/3 find the other trigonometric ratios of angle A। यहाँ पर एंगल A के लिए tan दिया हुआ है, मीन्स tan A की वैल्यू दी गई है जो कि 4/3 है। इसके अलावा जो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं A के लिए वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके हिसाब से जो tan होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है 4/3 वो क्या दी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया, राइट ट्राइंगल एज्यूम कर लिया, जिसमें कि जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये रेशो गिवन है बच्चों, आप जानते हैं जब रेशो गिवन होता है तो हम वहाँ पर अपनी तरफ से जैसे 4 है तो उसको 4k मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4k, बेस हो जाएगा 3k, और एंगल हमारा A यहाँ पर है इसलिए ये बेस है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसी हाइपोटेनियस को निकालना, और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आराम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाई इस ट्राइंगल ABC में, जो कि आप जानते हैं AC² = BC² + AB²। यहाँ पर जब हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे, BC के बदले 4k और AB की जगह 3k, और उनका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस करके क्या आ गया हमारे पास 25k²। तो बेटा हमारे पास आ गया AC² = 25k²। जब इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन के जाएगा, और जब इस अंडर रूट की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5k। तो इस तरह से हमारे पास हाइपोटेनियस आ चुका है 5k। तो हमारे पास तीनों साइड्स हैं बच्चों, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है, और तीनों साइड्स पता हैं तो हम बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बचे हैं उनको बहुत आराम से निकाल सकते हैं। साइन A क्या हो जाएगा, BC/AC, वैल्यूज़ रखी हमने, k से k कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आ गया 4/5। इसी तरह से जो cos A है वो क्या होगा, AB/AC, वैल्यूज़ रखी तो आ गया 3/5। cot A = हो गया बच्चों AB/BC, वैल्यूज़ आ गई 3/4। cosec A हो गया AC/BC, वैल्यूज़ रखी तो आ गया हमारे पास 5/4। और sec A = है AC/AB, जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/3। तो इस तरह से हमने बच्चों बाकी बची हुई जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे उन सबको निकाल लिया। इसके बाद है बच्चों रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो अभी हमने जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े हैं बच्चों, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है इसको अब हम जानेंगे।
आप ये कह सकते हैं एक तरह से ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है बच्चों रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ को आप फॉर्मूले समझ सकते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करना, रिवर्स करना। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, मीन्स जो कॉट थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/tan थीटा। मीन्स जो कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इसी तरह से cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, अगर इनको इंटरचेंज कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो ये आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, मीन्स इन सब में क्या रिलेशनशिप है, इस तरह से। इसके अलावा बच्चों आपकी दो और हैं कोटिएंट आइडेंटिटीज़। सबसे पहली है आपकी tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और आप जानते हैं tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनको अगर पलट दें cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे तो क्या बन जाएगा cot थीटा। तो आपके पास दो फॉर्मूले इनके आ गए, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस पर बेस बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आपको ये प्रूव करना है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगी बच्चों। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है एक्चुअली इसका मतलब क्या है, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर एक्चुअली क्या है, cosec थीटा का होल स्क्वायर। तो हम उसको शॉर्टकट में पूरा ना लिखकर, होल स्क्वायर ना लिखकर डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी ये स्क्वायर हैं ये एक्चुअली होल स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो ये लिखने का तरीका है जो आपको आगे तक याद रखना है। बच्चों इसको प्रूव करना है हमको कि ये जितना लिखा हुआ है वो इक्वल है इसके। तो आपको पता है कि हम LHS लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते करते हम RHS तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा LHS क्या है, ये है। तो हमने इस पूरे को लिख लिया। यहाँ पर हम इनकी सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आप जानते हैं जो cosec थीटा है वो होता है 1/sin थीटा, क्योंकि स्क्वायर आया है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। एक बहुत छोटी सी बात फिर बताऊंगी बच्चों। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लें, उसको थोड़ा सा तोड़ लें छोटी छोटी चीज़ों में। हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसे हम साइन, कॉस और tan में कन्वर्ट कर लें। बेसिकली तो साइन और कॉस में जितना ज़्यादा कन्वर्ट कर पाएँ उतना अच्छा होगा। तो हमने यहाँ पर cosec था उसको कन्वर्ट कर लिया साइन में, cos था तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, उसको नहीं छेड़ना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी cos है। इसके बाद आया cot। cot को हम जानते हैं cos और साइन में क्या वैल्यू होती है बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम जब यहाँ रख देंगे तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अब बेटा इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमने इसका LHS LCM लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और जो नीचे था इसे आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। अब आप देख रहे हैं फ्रैक्शंस बन गए हैं, तो नीचे वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाकर उल्टा कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया और cos स्क्वायर थीटा नीचे आ गया। यहाँ पर बच्चों हमने जब कैलकुलेट किया तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया और नीचे बचा सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बचा बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को हम अलग अलग भेज देंगे, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। देखिए हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है बच्चों, sec थीटा।
1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो इसके बदले हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अब हमारा RHS आ चुका है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मीन्स कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप इस टेबल में देख रहे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मीन्स ये जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं, इन पर हमें इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ट्राइंगल आपका कोई भी हो, लेकिन अगर आपके एंगल्स ये हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है इस टेबल के अकॉर्डिंग। और बच्चों आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये टेबल हमेशा काम आती है। इस टेबल को पढ़ने का तरीका क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 = 1। तो ये साइन के लिए वैल्यूज़ हैं सारी। इसके बाद है बच्चों कॉस ए। अगर ए के बदले सारे एंगल्स हों तो क्या होगा, कॉस 0 = 1, कॉस 30 = √3/2, कॉस 45 = 1/√2, कॉस 60 = 1/2 एंड कॉस 90 = 0। इसी तरह से tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप बच्चों इस टेबल को इसी तरह से आगे भी ये टेबल आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की भी। अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो जो साइन वाली लाइन है, जो साइन की टेबल है और जो कॉस की टेबल है, क्या इसको उल्टा करके नहीं लिखा गया है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो आप अगर एक लाइन याद करते हैं तो दूसरी लाइन आपको अपने आप याद हो जाती है। इसी तरह से अगर आप तीसरी लाइन डायरेक्ट याद करें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप जानते हैं जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1/√3 जो कि ये है। 1/√2 इज़ डिवाइडेड बाय 1/√2, पूरे से पूरा कैंसिल आउट हुआ, 1 बच गया। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √3 बच गया। 1/0 मीन 0 से आपने 1 को डिवाइड किया, जो कि डिफाइंड नहीं है, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से 3 लाइंस तो आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। और इसके बाद जो बची हुई ये 3 लाइंस हैं बच्चों, इनको भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इनको जो रिवर्स आइडेंटिटीज़ थी, जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ थी, उनसे याद रख सकते हैं। क्योंकि जो कॉट थीटा होगा वो 1/tan थीटा करके आ जाएगा, मीन्स 1 करेंगे वैल्यूज़, तो ये आपकी आंसर दे देंगी। इसी तरह से जो सेक थीटा होगा वो 1/cos थीटा करके आप निकाल सकते हैं, और जो कोसेक थीटा है वो 1/sin थीटा करके आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहली लाइन अगर याद है तो बाकी तो आप याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब बच्चों इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 प्लस sin 45 माइनस cot 30 डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस sec 45 माइनस cosec 30। इट मीन्स यहाँ जितनी भी टर्म्स आई हैं आपको इन सब की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन सब की वैल्यूज़ आप लिख लेंगे, जो कि है cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, sin 45 कितना होता है, 1/√2, cot 30 कितना होता है, √3, tan 60 √3, sec 45 √2 एंड cosec 30 होता है 2। अब ये जितनी सारी वैल्यूज़ हैं जब हम इनको LHS में रखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को रख दिया। अब हमारा काम क्या बचा है, सिर्फ इसको
कैलकुलेट करना। हम जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का हम पहले एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, वो हमने ले लिया। फिर कैलकुलेट किया हमने न्यूमरेटर को। जो डिनोमिनेटर है हम उसको कुछ नहीं कह रहे, वो ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। अब बेटा ये जो है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर हम जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √3 क्या बन जाएगा, √6। इसके बाद हम इस 2√2 को जब इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये आ जाता है बच्चों। और फाइनली 2√2 मल्टीप्लाई √2 ये क्या बन जाएगा, 2, और 2 2 जा 4, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 2 जा 4 और 4√2 आपका ये आ जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया ये। अब इसके आगे क्योंकि हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो हम इसी को यहीं पर स्टॉप कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपको याद होगा ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर हम कहें कि दो एंगल्स हैं हमारे पास ए और बी जिनका सम 90 डिग्री है, और उनमें से हम एक एंगल को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए एंगल ए, तो डेफिनेटली इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस एंगल बी या 90 माइनस एंगल थीटा। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली किनको पढ़ना है, 90 माइनस थीटा एंगल को पढ़ना है। तो इसके डायरेक्ट आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मीन्स साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा वाले में कॉस आता है और कॉस 90 माइनस थीटा वाले में साइन आता है। साइन और कॉस आपस में रिलेशनशिप में है। इसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसका मतलब जो tan और कॉट है उन दोनों का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स tan कॉट में और कॉट tan में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जो कॉसेक और सेक हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद हो भी गए होंगे, बहुत आसान है। साइन कॉस आपस में बदलेंगे, tan कॉट आपस में बदलेंगे और कोसेक और सेक आपस में बदल जाएंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इवेल्युएट cos 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, इसको लेते हैं। अगर आप बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें तो 53 डिग्री और 37 डिग्री तो ये हमारी उस टेबल में नहीं थे, अभी हमने जो टेबल पढ़ी। इसका मतलब हम इनका डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख सकते, ये टेबल तो हमको याद नहीं है। इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सा कुछ चेंज करना है जिससे कि हम इसका आंसर निकाल पाएँ। तो अगर आप यहाँ देखें 53 डिग्री और 37 डिग्री ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मींस इन दोनों को अगर आप सम करें तो 90 डिग्री आ जाता है। तो बच्चों हमें करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। याद रखिएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से एक को चेंज किया जाता है। तो हमने यहाँ cos 53 को चेंज किया। cos 53 को कैसे चेंज किया बच्चों, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो आप 53 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 37। तो 53 की जगह जब 90 माइनस 37 आएगा तो इस फॉर्मूले से इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा मीन्स साइन 37। और ये ऐसे का ऐसे उतार लिया, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा, कुछ चेंज नहीं किया। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। साइन 37 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री कैंसिल आउट करेंगे और आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, tan 42 डिग्री माइनस कॉट 48 डिग्री। तो यहाँ भी अगर आप बच्चों ध्यान दें तो यहाँ पर 42 और 48 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
तो यहाँ भी हम दोनों में से एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें हमने फिर से पहले वाले को ही चेंज किया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, tan 42 डिग्री को 90 माइनस 48 डिग्री। आप देखें 90 में से जब 48 माइनस करते हैं तो 42 ही आता है। और यहाँ देखें फॉर्मूला क्या बन गया, tan 90 माइनस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो इसकी जगह हमने कॉट 48 डिग्री लिख लिया और ये वाला कॉट 48 डिग्री ऐसे का ऐसे ही उतार लिया और ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 0। इसके बाद बच्चों 3 फॉर्मूले आपके और बचे हैं जिन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ आप फॉर्मूले समझ सकते हैं एक तरह से। तो 3 आपकी आइडेंटिटीज़ हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा देन प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। मीन्स आपको ये पूरा एक इक्वेशन दी गई है, इसको लेकर चलना है और यहाँ इसको लाकर दिखाना है। यहाँ आप LHS RHS नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एक इक्वेशन दिया है और उसको लेकर चलते हुए पूरे एक दूसरी इक्वेशन को लेकर आना है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको पूरा लिख लिया हमने, देखिए यहाँ लिख लिया। अब इसको हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करते हुए लास्ट में यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर पूरा दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, LHS का भी होल स्क्वायर और RHS का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलेंगे। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी पर हमने फॉर्मूला खोल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। और जब इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, 2 बचा और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखें बच्चों, ये पहली आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके बदले हमने क्या लिख दिया 1। बाकी पूरा ऐसे ही उतार लिया। अब बच्चों इस 1 को हम जब उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब अगर हम दोनों तरफ माइनस लगा दें, LHS में भी माइनस लगा दें, तो ये दोनों जो साइन हैं वो बदल जाएंगे। इसके बाद हमने LHS में भी 1 प्लस कर दिया और RHS में भी 1 प्लस कर दिया, दोनों साइड हमने 1 लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। बेटा अब इस 1 के बदले फिर से आइडेंटिटी लगाई हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर 1 + 1 हो गया 2। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये पूरी जो लाइन है ये हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर बन रही है, जो कि हमने इसको लिख दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसे खोलेंगे तो ये ही आ जाएगा। RHS में 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर ये जो अंडर रूट है इसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा √2 और ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये ही लेकर आना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इसी पर बेस्ड। प्रूव दैट cot a प्लस tan a इज इक्वल टू sec a cosec a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं LHS RHS है, प्रूव करना है, तो हम क्या लेकर चले LHS। तो LHS हमारा क्या है बच्चों, cot a प्लस tan a। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसको सबसे पहले कोशिश करते हैं साइन और कॉस में बदलने की। तो आप जानते हैं cot थीटा की cot a के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन a, और tan a के बदले हम क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। यहाँ पर हम फिर LCM लेंगे, sin a cos a
तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके बदले हमने वैल्यू क्या लिख लिया 1। अब ये जो 1 है इसको अलग अलग जब हम करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है नॉट प्लस और माइनस, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई में 1 अपॉन साइन ए अलग लिख लिया और 1 अपॉन कॉस ए अलग लिख लिया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, जो 1 अपॉन साइन ए है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए, और 1 अपॉन कॉस ए के बदले हम लिख सकते हैं सेक ए। तो वही हमने किया, इसके बदले कॉसेक ए और इसके बदले सेक ए। और यहाँ देखिए ये RHS है, यही हमें लेकर आना था। अब बच्चों लास्ट में मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है। 5 क्वेश्चंस हैं आपको, जो आपको 5 फॉर्मूलेज बताए गए हैं उन पर अलग अलग एक एक क्वेश्चन बेस्ड है, जो कि आप लोगों को करना है। थैंक यू।